नमस्कार दर्शकों, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं इस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य महेंद्र पाल जी सिंह के साथ बैठा हूं और महेंद्र पाल जी सिंह गोरखपुर ज़िले के पिपराइच विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया के रूप में योगी आदित्यनाथ जी इस समय मुख्यमंत्री हैं। केंद्र में मोदी की सरकार है और राज्य में योगी जी की सरकार है। दोनों का जो समन्वय है वो बेहतर सबके सामने दिख रहा है। योगी जी की सत्ता अब लगभग 4 साल वो पूरी करने जा रही है, तो 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश में किस तरह से कार्य हुए और एक विधायक के रूप में अपने क्षेत्र में किस तरह से सिंह साहब ने कार्य किया, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। सिंह साहब, आपका सबसे पहले स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 4 साल सरकार आपका पूरा करने जा रही है, तो जैसे योगी जी जब उत्तर प्रदेश सरकार के जब मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने लिया था तो 9 संकल्प लिया था उन्होंने। तो उसमें पहले आया था कि कृषि विकास का बने आधार, फिर आया गुंडा राज न भ्रष्टाचार, फिर आया कि सभी युवाओं को मिले रोजगार और इससे संबंधित तमाम लास्ट में आपका संकल्प था कि स्वस्थ रहे सब घर परिवार। तो ऐसी जो संकल्प सरकार ने लिए थे उन संकल्पों पर सरकार किस तरह से खरी उतरी, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने सबसे पहले किसान, बिल्कुल, जो देश की प्रगति में कहा जाए तो रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी अगर तोड़ दी जाए तो मैं समझता हूँ कि मनुष्य चल नहीं सकता। तो 2014 में उन्होंने सबसे पहले किसानों का, यानी गांव में रहने वाले हर उस व्यक्ति का, उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से उन्होंने जीरो बैलेंस पर उन्होंने खाता खुलवाने का कार्य किया। उनकी ये सोच थी कि कभी राजीव गांधी ने कहा था कि जब केंद्र से 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे नीचे पहुंचते हैं। बिल्कुल। मोदी जी ने कहा नहीं, जब केंद्र से 1 रुपया चलेगा तो 1 रुपया हमारे उन किसानों को, उन गरीब, वो जो नौजवान है उसके खाते में वो 1 रुपया पहुँचेगा। 1 रुपया अगर चलेगा तो 1 रुपया पहुँचेगा, मतलब 100%। तो ये उद्देश्य जो जनधन योजना में जो खाता खुलवाने का था, ये था कि डीबीटी के माध्यम से सरकार की सारी योजनाओं का लाभ, चाहे वो गैस सिलेंडर चूल्हे की सब्सिडी की बात कर लीजिए, चाहे वो खाद बीज की सब्सिडी की बात कर लीजिए, चाहे वो कृषि यंत्रों पर जो सब्सिडी हमारे किसानों को मिल रही है, चाहे वो सौर ऊर्जा अपने खेतों में जो सोलर पंप लगा रहे हैं इस पे जो सब्सिडी मिल रही है, चाहे वो अपना गाय भैंस ले रहे हैं इस पे जो सब्सिडी मिल रही है। यानी किसान, हमारा गांव में जो अन्नदाता किसान है, वो सरकार की उन किसी भी योजनाओं का जो लाभ है वो सीधे जब वो अपना रहा है तो उसका जो लाभ है वो सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में जाए, इसकी चिंता मोदी जी ने किया। और उन्होंने कहा कि हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे। उसको दृष्टिगत रखते हुए 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में चल रही है। वो निरंतर, आप देखते होंगे कि पहले जो किसानों के जो क्रय केंद्र जो गांव में थे वो पता ही नहीं चलता था कहाँ क्रय केंद्र है, कहाँ पर तौल हो रही है। बिल्कुल। MSP का कुछ पता नहीं है। आज जब से हमारी सरकार आई है, आप देखिए धान, गेहूं, हर उत्पाद का जो है, यहाँ तक कि आलू के उत्पाद का भी उन्होंने MSP तय किया। और आज सारे क्रय केंद्रों पर हमारे सभी जनप्रतिनिधि जाते हैं, कहीं कोई शिकायत आती है हम सब बात करते हैं, कहीं किसी की कोई दिक्कत है उसका हम सब समाधान करते हैं। अभी भी हमारे वहाँ धान क्रय केंद्रों पर 28 फरवरी तक धान की अभी भी खरीद हो रही है। तो किसान अपनी उपज को क्रय केंद्र पर ले जा कर के, और सरकार ने जो रेट तय किया है उस पे आधार पर अपने
उत्पाद को बेच रहा है। और जैसे हर क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए आज आप देखिए गोरखपुर में आज के डेट में आप समझिए कि एक अंडे का उत्पादन आप देख लीजिए हमारे गांव में। अब किसान जो भी नौजवान हमारा निकल करके जो व्यवसाय शुरू किया है, आप देखिए हमारे वहाँ जो अंडे आते थे बाहर से, अन्य प्रदेशों से, आज वो आने बंद हो गए हैं। गोरखपुर से ही अब पूरी सप्लाई हो जा रही है। मछली के उत्पादन के क्षेत्र में देख लीजिए। फिर जो है आप ये अभी जो मुख्यमंत्री जी ने जो किसान गोष्ठी की है, उसमें अभी देखिए आपके उनौला में जो स्ट्रॉबेरी की खेती, जो स्ट्रॉबेरी जो है महाराष्ट्र में के तरफ इसका होती थी पहले, उसका जो है उत्पादन वहाँ होता है। वो स्ट्रॉबेरी आपके उनौला में यहाँ पे उसका जो है बहुत अच्छे तरीके से लोग वहाँ पे कर रहे हैं लोग, बड़े पैमाने पर। और उस महिला को हम लोगों ने जो है पुरस्कृत भी किया है दूध उत्पादन के क्षेत्र में। यानी हर क्षेत्र में कृषि विकास का बने आधार जो नारा दिया था, जो संकल्प लिया था योगी जी ने, उस पर तेजी से अब हाँ उस पे काम किए। और फिर देखिए हम जो अपने खेत का जो अपशिष्ट है, जो पुआली है, उसको भी हम खरीद रहे हैं। केवल बस हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। जैसे हम खेत में अपनी जो पुआली को जो फूंकते थे, आज हकीकत है कि इस पे रोक लगी, इसलिए कि पर्यावरण बड़ा प्रदूषित हो रहा था। बिल्कुल। और उसका परिणाम ये आया है कि उपज बहुत अच्छी उसमें जो है। जैसे मान लीजिए हम जब पराली जलाते थे तो उसमें आप देखते होंगे पहले खेतों में हमारे केचुए होते थे। आज की स्थिति में ये हो गया कि खेत से केचुआ गायब हो गए हैं। जब हम पराली जला रहे हैं तो वो उसमें जल जा रहे हैं, या उसका टेम्परेचर इस तरह से है, वो खेत को हम जब उर्वरा शक्ति हम जब वो केचुए ही तो नीचे की मिट्टी ऊपर लाते थे। और आज जब खेत से हमारे केचुए समाप्त हो गए तो वो उर्वरा शक्ति हमारी समाप्त हो रही है। तो एक फ़ायदा ये हुआ, दूसरा हमारा पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा था उससे हम बचाए। तीसरा ये है कि आप अपने गाय के भैंस के गोबर को भी आप बेच सकते हैं, आप उसके मूत्र को भी बेच सकते हैं, आप पराली को भी बेच सकते हैं। पराली से एथेनॉल बन रहा है, आपके गोबर से साबुन बन रहा है, आपके मूत्र से, गौमूत्र तो आप समझ लीजिए अमृत है। उससे जो है गौमूत्र जो है बाबा रामदेव जी बना रहे हैं, हर कंपनियां बना रही हैं। तो अगर आप देखें और देखिए हमारे वहाँ महाराज जी ने एक और किया कि अब गाय जो है केवल बछिया ही 99% गाय केवल बछिया ही पैदा हो रही। अब जो इधर पहले तो मान लीजिए बछड़ा बछिया, अब स्थिति है कि जो है अब अपने जो सेंटर है आप जाइए वहाँ पर जब कृत्रिम जो गर्भाधान होता है तो जो बाराबंकी के पास जो प्लांट लगा है, अच्छा, उसका जहाँ पर ये शोध हुआ है, जहाँ पर ये उसका पूरा प्लांट लगा है, तो अब जो ये बछिया गाय जो हमारी है, अब बछड़ा नहीं बछिया ही जो है पैदा कर रही है, और भी 99% के लगभग ये पैदा कर रही है। तो चूँकि बछड़े हम खेती किसानी ट्रैक्टर से कर रहे हैं तो बछड़े हमारे लिए अनुपयोगी हो जा रहे हैं, हम उसको ऐसे सड़क पर छोड़ दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मतलब अब जो है, अब जब गाय रहेगी तो दूध देगी, तो आप उसको रखिए ना अपने घर पर, रखिए, आय का स्रोत होगा। आखिर में ये बताइए, अगर किसी के घर बछिया भी आई या भैंस पड़िया भी आई तो उसका ये कहता था ना कि हमारा साल भर में हमारा 15,000 20,000 30,000 का ये हमारा ये हमारी बछिया या चाहे पंडिया हमारी तैयार हो गई। लेकिन अगर वहीं वो बछवा हो गया, तो जब ट्रैक्टर नहीं था तब तो बछवा की उपयोगिता थी। और लेकिन भैंस में आप देखिए पंडिया के अलावा पड़वा एकदम बेकार है। तो इन सब चीज़ों पर गवर्नमेंट इस पर भी काम कर रही है। बिल्कुल। गांव में जो है विधायक जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बुनियादी विकास मजबूत आधार जो है एक संकल्प था, तो बुनियादी विकास में जैसा कि आपने अपने क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कराया होगा, आप अपने क्षेत्र में आवास का निर्माण कराए होंगे, आप अपने क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था जो है उसको सुदृढ़ कराए होंगे। तो अगर आपके क्षेत्र की बात, अगर मैं विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, तो बुनियादी विकास की दिशा में सड़कों के क्षेत्र में जो कार्य हुआ है वो उसको कैसे हमारे देखिए 2017 में हमारी जब सरकार आई योगी जी के नेतृत्व में,
तो पिपराइच विधानसभा की मैं बात करूं तो लगभग हमारे विधानसभा में 200 किलोमीटर, 150 से 200 किलोमीटर नई सड़क बनी है। अच्छा। और लगभग 55 से 60 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण हुआ है, यानी जो सड़क 330 की थी वो 7 मीटर हुई है। अच्छा अच्छा। 7 मीटर की लगभग 55-60 किलोमीटर। और सड़कें इस विधानसभा में मतलब आप अगर मैं कहूँ तो बहुत ही खराब स्थिति थी। विकास से यह विधानसभा वंचित था। और चूँकि हम लोगों की सरकार नहीं थी, हमेशा पश्चिम के ही मुख्यमंत्री होते थे, पूर्वांचल की हमेशा उन लोगों ने उपेक्षा किया। महाराज जी मुख्यमंत्री बने तो पूर्वांचल के साथ साथ वो तो पूरे प्रदेश का इकलौते मुख्यमंत्री हैं कि जो अगर मैं कहूँ कि हर ज़िला ऐसा कोई ज़िला नहीं होगा जहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी 2 बार न चले गए। कोई ऐसा जिला नहीं होगा। सड़कों की दिशा सड़कों के क्षेत्र में मैंने अब तो समझिए कि अब हम लोगों को बस ये है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर 40-50 किलोमीटर सड़क और बनवा दिया जाए। अच्छा। तो कोई सड़क तो नहीं अभी है। तो आपके पास जो है 1 साल का कार्यकाल, 1 साल का कार्यकाल है। उम्मीद करते हैं कि उसमें ज़्यादा हम लोग पूरा भी कराएंगे। और बाकी जैसे गांव के अंदर की जो सड़कें हैं और जो हैं, मैं बार बार जैसे हम लोग कहते हैं कि जो प्रधान जी लोग हों वो गांव के अंदर का विकास करें। बड़ी बड़ी सड़कों का हम लोगों ने जो निर्माण कराया, बाकी और जो वंचित हैं सड़कें उसको भी हम सब लोग बनवाएंगे। यानी हम इस 2000 मान के चलिए कि 22 तक उम्मीद करेंगे कि सारी मतलब सारी सड़कें ये जो भी हैं ये बन जाएंगे। और जहाँ तक बिजली की बात है तो सौभाग्य योजना में हर गांव तक बिजली पहुंचा करके हर गरीबों के घर में निःशुल्क विद्युत व्यवस्था कर दी गई। शौचालय सबको दिया गया, आवास सबको दिया गया। जो वंचित हैं 2022 तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2022 तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जिसके सर के ऊपर छत न हो। सबको हम मकान जो वंचित हैं, अभी प्रधानमंत्री जी ने 6,10,000 लोगों को 2700 करोड़ रुपए सीधे उन्होंने खाते में ट्रांसफ़र किया, जिसमें 5,30,000 नए आवास थे। 5,30,000 नए आवास थे जिसकी पहली किस्त गई। अच्छा। और 80,000 जो है पुराने आवास मतलब दूसरी किस्त उनको दी। यानी टोटल मिला करके 6,10,000 और 2700 करोड़ रुपया सीधे उन्होंने खाते में ट्रांसफर किया। और यही जब 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो हमारे प्रधानमंत्री जी अभी अपने उद्बोधन में कहा कि हम सब मांगते थे कि जो है उत्तर प्रदेश से आप लोग कम से कम जितने ऐसे वंचित हैं जिनको आवास चाहिए वो लिस्ट दे दीजिए। इन लोगों ने लिस्ट देने का काम नहीं किया, सूची देने का काम नहीं किया, इसलिए कि वो आवास बनेगा तो मोदी जी का नाम होगा। और आज जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है तो सारे के सारे आवास बन गए। 2011 के आर्थिक गणना के आधार पर जितने लोगों का नाम था सबका आवास बन गया। बाकी लोगों का भी जो चयनित हुए हैं उसमें भी अभी मोदी जी ने वो मैंने कहा ना 5,30,000 प्रथम किस्त उन्होंने जारी किया और 80,000 द्वितीय किस्त उन्होंने जारी किया। तो और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 तक कोई वंचित नहीं रहेगा। मैं ये निवेदन करूंगा कि जो भी अभी हमारे वहाँ पंचायती चुनाव आ रहा है, पंचायती चुनाव में हमारे जो भी प्रधान जी लोग चुन के आए, ये उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उस गांव का कोई व्यक्ति बचे न, कोई हाँ जिसके सर के ऊपर छत न हो, कोई व्यक्ति बचे न। ये मैं उन लोगों से मैं आपके अभी तो चुनाव होंगे लेकिन जो भी आवे चुन के उसमें कहीं से पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए कि इसने वोट नहीं दिया तो हम इनको आवास नहीं देंगे, इसने नहीं दिया, ये नहीं होना चाहिए। क्राइटेरिया में आता है, चाहे जिस भी जाति धर्म का हो, चाहे आपको सबको सरकार की सारी योजनाओं का लाभ सबको मिलना चाहिए। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, ये ले करके ही भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र और प्रदेश में या भारत देश के अन्य राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी। एक चीज़ पे ध्यान दिलाना चाहूँगा, जैसे बिजली की बात आपने कहा कि सौभाग्य योजना के माध्यम से हर घर को जोड़ दिया गया और
एक परिवर्तन इस प्रदेश की जनता महसूस कर रही है कि जब पूर्व में बिजली के लिए लोगों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी, आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में गांव में भी लगभग 24 घंटे बिजली मिल रही है। हाँ। और एक परिवर्तन जो खुद मैं महसूस करता हूं कि पहले जो किसान डीजल खर्च करता था अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए और पेट्रोल टंकी डीजल टंकियों पर लाइन लगी रहती थी, वो खत्म हो गई और 100% सिंचाई जो है बिजली से हो रही है। पहले जब तो इसके लिए मैं आपके मुख्यमंत्री जी को और आपको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, अपने तरफ से भी मैं धन्यवाद देता हूं। आम जनमानस के बीच से ये चीज़ मैं देख करके आया हूं, तो इसके बारे में जो आम जनमानस किसान, जो गांव का गरीब किसान है, उसकी प्रसन्नता को आप एक प्रतिनिधि के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? अब देखिए, हम सब किसान तो बहुत ही प्रसन्न है। हम लोग सबको प्रेरित भी करते हैं कि आप अपने खेतों में बड़े बड़े जो चक हैं, ट्यूबवेल जो है ये कनेक्शन ले लीजिए, मोटर अपना लगा के पानी चलाइए, क्योंकि आपके वहाँ 24 घंटा 20 से 22 घंटे 24 घंटे बिजली आपके वहाँ रह रही है। 1 घंटे में एक इंजन कम से कम 1 लीटर 1.25 लीटर डीजल खाएगा, और अगर आप मोटर चलाएंगे तो 1 घंटे में कितना यूनिट उठेगा? हम समझते हैं मुश्किल से मतलब जहाँ 100-125 रुपये लगभग खर्च होंगे डीजल से, तेल में खाली। हाँ, ये 10-15 रुपये में उनका हो जाएगा। और दूसरी बात, हम सब यज्ञ में कहीं अगर गए तो यज्ञ में चूंकि सबका उसमें सहयोग रहता है, समाज के हर वर्ग का, तो वहाँ पर लोग एक बात कहते हैं कि विधायक जी, सबसे बड़ी बात है कि यज्ञ में हम लोग पहले 1 ड्रम 2 ड्रम डीजल लगाते थे, आज स्थिति है कि केवल हम लोग रखे रहते हैं कि अगर कहीं लाइन चली गई तो बेइज्जती न हो, हम लोग चला दें। अब हम लोगों के पूरे ड्रम के ड्रम डीजल जो 1 ड्रम 2 ड्रम लगते थे अब लग ही नहीं रहा है, वो हम बिजली से ही काम कर लें। केवल एक जनरेटर इसलिए रखे हैं, कहीं बाई द वे कोई फॉल्ट हो गया तो हम अपना जनरेटर स्टार्ट कर लें। ये एक जो है, जैसे आने वाले समय में जब आप फिर दोबारा जनता के बीच में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बेहतर कार्य जो बिजली का जो हुआ है, ये आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। जहाँ तक मेरा देखिए, बिजली तो देखिए, एक बात बता दें, हम अगर शहर में बिजली है तो गांव में भी बिजली चाहिए। हमारे गांव का जो युवा है वो भी अपने टीवी पर ये देखना चाहता है कि आज हमारा प्रधानमंत्री क्या किए, आज हमारे मुख्यमंत्री जी क्या किए, आज हमारे देश का जो युवा खिलाड़ी है, जो विदेश में चाहे देश में अपने देश के लिए जो खेल रहा है, कौन खिलाड़ी क्या है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, वो भी देखने की इच्छा रखता है, कौन वैज्ञानिक क्या कर रहा है वो भी ये देखना चाहता है। तो ये तभी संभव है जब गांव में बिजली रहेगी। आज तो मैं ये कहूँगा कि आज इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई। आज हमारे गांव इन्वर्टर इसीलिए है सिर्फ कि इमरजेंसी में कहीं कोई फॉल्ट हो गया तो उसी अब इन्वर्टर जो लगाए हैं फेंक तो देंगे नहीं, पड़ा है। अब बिजली है तो इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं है। और हमारे भी बच्चे नेट के माध्यम से अपने घर से ही बैठे बैठे देश दुनिया का समाचार, पढ़ाई लिखाई, हर क्षेत्र में वो अपनी प्रतिभा को गांव में ही रह करके निखार रहे हैं। जानना चाहेंगे विधायक जी, जैसे विकसित उद्योग सुगम कारोबार भी एक संकल्प था मुख्यमंत्री जी का, और आपके विधानसभा क्षेत्र में चीनी मिल जो है वह काफ़ी दिनों से बंद थी, वो उस भी शुरुआत हुई उसकी, तो किस तरह से इससे आप किसानों की प्रगति को जोड़ करके देखते हैं? देखिए, पहले पूर्वांचल जो है ना, पूर्वांचल चीनी का कटोरा कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत चीनी मिलें थी। आप एक तरफ से लेकर के यहाँ से आप ये खड्डा, देवरिया, लार, इधर पड़ौना, इधर जो है आपके महाराजगंज, इधर जो है नौतनवा, ये सारा अगर इस बेल्ट की चीनी मिलों को जोड़ा जाए तो यहाँ कम से कम दर्जनों चीनी मिलें थी। लेकिन सरकार की उपेक्षा के कारण जो है, बसपा और सपा और ये जो सरकारें थीं, इनकी उपेक्षा के कारण ये चीनी मिलें बंद हो गई और बेच दी गई। पहली बार एक ऐसी सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की जो ये महसूस किया कि ये कभी पूर्वांचल चीनी का कटोरा कहा जाने वाला यह क्षेत्र, यह गन्ना कैश क्रॉप के रूप में जाना जाता था। गन्ना जिस बेल्ट में होता था वहाँ के किसान बहुत ही खुश थे और बहुत ही मजबूत स्थिति में थे। लेकिन जब से चीनी मिलें बंद हो गई, बेच दी गई, वो अपने को ठगा महसूस करते थे, अपने को असहाय महसूस करते थे और बड़ी मजबूरी में गन्ने को छोड़ करके वो धान खेती पे अब वो स्थिति खत्म हो गई। महाराज जी ने तो पहले ही कैबिनेट में जो है मुंडेरवा और पिपराइच चीनी मिल को उन्होंने दिया, और आज ये चीनी मिल अपने दूसरे कार्यकाल को, दूसरा वर्ष
पेराई सत्र को ये पूरा कर रही है। और मैं ये भी कहूँ कि महाराज जी ने तो उन पिछली सरकारों में जो गन्ने के बकाये मूल्य थे उनको तो भुगतान किया ही किया। अपने वहाँ जो पिछले साल गन्ने की पेराई हुई है उसका 100% भुगतान हो गया, और इस सत्र की जो पेराई हो रही है हम समय से भुगतान सबका करते चले जा रहे हैं। तो इतना तो मैं कहूँगा गारंटी के साथ, आपके क्षेत्र जब तक हमारी सरकार है तब तक गन्ना किसानों का भुगतान कोई बकाया नहीं रहेगा। इसकी गारंटी हम लिख करके दे सकते हैं। कोई बकाया नहीं, ये स्वयं जो है आपका जो संकल्प है, ये हमारे दर्शक इसको देख रहे हैं। विधायक जी, एक आखिरी सवाल मैं करूँगा। जो दूसरा संकल्प था सरकार का, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, तो प्रदेश में गुंडा राज के खात्मा के लिए तमाम सारे अभियान चलाए गए और स्थानीय स्तर पर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जैसे 144 नए थाने बना दिए गए, 556 नई चौकियां बना दी गई। तो इस तरह से भ्रष्टाचार और गुंडई के क्षेत्र में जो नियंत्रण सरकार ने किया है उसके बारे में क्या कहें? अब देखिए, विपक्ष के लोगों को तो ये दिखाई नहीं देता है। अभी जब विधानसभा शुरू होगा तो चिल्लाएंगे कि जो है पूरा एकदम जो है आपका वो जो है वो चिल्लाएंगे कि इतनी डकैती है तो लूट है तो हत्या है तो। लेकिन मैं कहूँगा कि जब से योगी जी की सरकार आई है, माफिया या तो घर के अंदर हैं या तो जेल में हैं या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं, या फिर सवाल ये है कि जब एक अच्छा एक योग्य प्रशासक, चाहे वो देश का हो या प्रदेश का हो, चाहे वो अपने घर का हो, अगर योग्य प्रशासक होगा तो निश्चित है ऐसे चीज़ों पर अंकुश लगेगा। जिनकी सोच ये है कि हमारे गांव में जो हमारा किसान है उसके साथ कहीं कोई अन्याय न हो, उसकी ज़मीन को बिल्कुल महिला के उसके साथ कहीं कोई ऐसी घटनाएं न हो। बहुत ऐसे मामले होते थे कि गांव में गरीबों के लोग ज़मीन का, आज तो किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी की ज़मीन कब्जा कर ले। बिल्कुल। और अगर ऐसी कोई हिम्मत करता भी है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होती है, चाहे वो कितना हो, क्यों अपना ही क्यों ना हो। बिल्कुल। सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और आप डेली देख रहे होंगे जो ये गुंडा हैं, इन लोगों की जो संपत्तियां हैं, किसी सरकार, कोई भी सरकार है, किसी में हिम्मत थी क्या कि इन लोगों की संपत्ति को जब्त करने की? ये कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है कि जो ईमानदार होगा, बिल्कुल, जिसके दामन में कोई दाग नहीं होगा, बिल्कुल, ये वही ऐसा ठोस कदम, ऐसा निर्णय ये वही व्यक्ति ले सकता है। और इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा, मैं बधाई दूंगा। और इस तरह के कृत्य करने वाले लोगों के ऊपर जो कार्रवाई कर रहे हैं, वो अभी और भी जितने वंचित लोग हैं उनके सबके ऊपर जो है कार्रवाई होगी, कोई इससे बचेगा नहीं। और अभी आप देखें आज पेपर में विनोद उपाध्याय की प्रॉपर्टी को सीज करने की कार्रवाई। बिल्कुल। कोई भी माफिया, एंटी भू माफिया टास्क फोर्स भी जो इसीलिए बनाई गई थी, एंटी स्क्वाड बनाया गया था। एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि अभी आप जो है जब 1 साल बाद चुनाव आएगा तो वो कौन सा 5 कार्य जो योगी जी का यानी आपकी सरकार का, जिसको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे और उनसे बाध्य कर देंगे कि वो पुनः आपको एक बार जो है सदन में भेज दे, वो 5 कार्यों को हम 5 कार्य नहीं 50 कार्य नहीं, हम 5 कार्य में देखिए, सबसे पहले तो बिजली, बिल्कुल बिजली को लेके जाएंगे। हर घर को शौचालय, हम शौचालय को लेके जाएंगे। आप हम लोग जब गांव में जाते थे तो नहीं, गिनाइए आप, गिनाइए, हम गिना दे रहे हैं। गांव में जब हम जाते थे तो क्या गंदगी रहती थी। आज किसी गांव के बाहर सड़कों पर कोई गंदगी नहीं है, तो हम शौचालय को लेके जाएंगे। दूसरा शौचालय, आवास को लेके जाएंगे। तीसरा आवास हो गया। हम कनेक्टिविटी जो हमने दिया पूरे प्रदेश में, हम सड़क को लेके जाएंगे। 4, हम स्वास्थ्य को लेके जाएंगे। 5, हम जो है किसानों की आय जो हम दुगना करने के क्षेत्र में हम जो कार्य किए हैं हम उसको लेकर के जाएंगे। हम जो गुंडा राज भ्रष्टाचार जो लोग कर आज तक जो चरम सीमा पर थी उस पर हमारी सरकार ने अंकुश लगाया, हम उसको लेकर के जाएंगे। हम जो है जो अपने उत्तर प्रदेश में जो बाहर से उद्योग लग रहे हैं, इस प्रदेश सरकार पर लोगों उद्योगपतियों का जो भरोसा कायम हुआ है, हम उसको लेकर के जाएंगे। तो काम की कमी नहीं है, काम तो इतने हैं कि गिनाने के लिए कहिए तो नहीं। बिल्कुल। हमारी सरकार जब से आई है निरंतर हर क्षेत्र में योगी जी ने कार्य किया है
और हम सब उनके अंग के रूप में विधायक जी कार्य कर आपने रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और विशेष तौर से अपने विधानसभा क्षेत्र में जो आपके द्वारा कार्य किए गए उसके बारे में दर्शकों को बेहतर जानकारी दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से अपना जो 4 साल का कार्यकाल है वो पूरा करने जा रही है और जो अपना संकल्प उसने लिया था उन संकल्पों पर किस तरह से वो कायम है, उस पर महेंद्र पाल सिंह जी ने बेहतर तरीके से अपना पक्ष रखा है, सरकार का पक्ष रखा है। निश्चित रूप से आप उससे लाभान्वित होंगे। आपने कार्यक्रम को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगली बार किसी और विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।